आखिरत की मेरी बहन तरजीह कायम होनी चाहिए। बल तू से रोनल हयात दुनिया, हमारे दीन में तो दुनिया अल्लाह की नेमत है। उसकी जीनतों के बारे में सूरह आराफ में फरमाया है, यानी ज़रूरियात नहीं, जीनतें, वो चीज़ें जो ज़रूरत से बहुत आगे की होती हैं, उनके बारे में फरमाया है कि हमने तो ये सब चीज़ें अपने नेक बंदों के लिए पैदा की, साहिब ईमान बंदों के लिए पैदा की हैं। ये मुनकरीन को उनके तुफैल में मिलती। इसी तरह दौलत कमाने, कारोबार करने को अल्लाह का फजल तलाश करने से ताबीर किया है कुरान मजीद में, और दौलत को खैर कहा है। तो इस वजह से ये आधी बात है, हमारा मकसद, हमारा नस्बुलैन आखिरत होनी चाहिए। लेकिन आखिरत की सारी जद्दोजहद इस दुनिया में होनी है, यानी आखिरत के लिए यही खेती है, फसल यहीं बोई जानी है, ज़मीन यहीं हमवार होनी है, पौधे यहीं निकलने हैं, और हमारी खेती कैसे लहलहा रही है वो यहीं देखा जाना है। तो इसलिए अल्लाह ने जो सलाहियत आपको दी है उसके लिहाज से आप जद्दोजहद करें। दौलत कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। सहाबा किराम में अगर आप देखें तो बाज़ इतने दौलतमंद हैं, ये वाक़या है कि हैरत होती है कि अच्छा उस ज़माने में भी लोगों के पास इतनी दौलत हो सकती थी। हमारे दीन का ये मिजाज नहीं, ये तो राहिबाना तसव्वुफ़ है जिसमें दौलत की मजम्मत की जाती है, इक़्तिदार की मजम्मत की जाती है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। दौलत, इक़्तिदार, इल्म, हुस्न सब अल्लाह की नेमतें हैं। उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। उनको हासिल करने की जद्दोजहद भी कोई बड़ी बात नहीं। अखलाकी उसूलों को मुहकम करें, यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों को ममनू करार दिया है, जिनमें अखलाकी कबाहत है, उनके मामले में जिहाद करना चाहिए, अपने नफ्स से भी और अपने माहौल और अपने माशरे से। तो बस इतना काफ़ी है। आप इसी को सामने रख के जद्दोजहद करें। ना दुनिया को त्याग देने का हमारा दीन मुतालबा करता है और न दुनिया की परस्तिश को गवारा करता है। इसके दरमियान में एक जगह है जहाँ हम दुनिया की नेमतें भी हासिल करते हैं, जीनतों से फ़ायदा भी उठाते हैं, अपने हिस्से जमालियात की तस्कीन भी करते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ के साथ कि हम कहीं गैर अखलाकी रवैये इख्तियार न करें। तो अखलाकी रवैयों की हुकूमत, या सादा लफ्ज़ों में कहिए ख्वाहिशात पर अकल की हुकूमत कायम रहनी चाहिए। इसकी कोशिश करें।